महादेव सभी को। आज हम उस कहानी की बात करेंगे जहाँ एक इंसान का ईगो इतना बढ़ गया कि उसने देवादिदेव महादेव को ही ललकार दिया। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ तो शुरू किया, लेकिन श्रद्धा की जगह इंसल्ट को चुना। चलिए शुरू करते हैं गणेश वंदना से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो आज हम रुद्र संहिता सतीखंड अध्याय 35 to 37 जानेंगे। तो दक्ष, हे देव देव हरे विष्णु दीन बंधो मेरी रक्षा कीजिए। ये यज्ञ आपका ही तो रूप है, इसे विनाश होने से बचाइए। विष्णु जी कहते हैं, दक्ष उठो, तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। दोस्तों, क्या आपको पता है जहां अपूज्य यानी कि जो पूजा के लायक नहीं है कि पूजा होती है, और पूजनीय यानी कि जो लॉर्ड शिवा हैं उनका अपमान होता है, वहां तीन चीजें आती ही हैं: दरिद्रता, मृत्यु और भय। विष्णु जी कह रहे हैं कि बिना रिस्पेक्ट के कोई भी बड़ा काम सक्सेसफुल नहीं होता। क्या आपने कभी लाइफ में ऐसा फील किया है कि आपने हार्डवर्क तो किया है पर किसी का दिल दुखाया, इसलिए रिजल्ट 0 मिला? जस्ट थिंक अबाउट इट। जब दक्ष ने नहीं माना तो महादेव के क्रोध से जन्म हुआ वीरभद्र का उनकी सेना ऐसी थी कि धूल से आकाश ढक गया और समुद्रों में ज्वर यानी कि टाइड्स आ गए। दक्ष बोलता है, महाप्रभु आप ही वेदों के रक्षक हैं, मेरे यज्ञ को बचाइए। विष्णु जी कहते हैं, दक्ष तुम्हारी कुबुद्धि ने सब बिगाड़ दिया। याद करो नैमिषारण्य की घटना, जब रुद्र का कोप यानी कि रुद्र का एंगर शुरू होता है तो कोई भी प्रोटेक्शन काम नहीं आती। तुम तो कर्म और अकर्म का अंतर ही भूल गए हो। बिना शिवा के किसी कर्म में फ्रूट देने की शक्ति नहीं है। तो इसमें जो है बृहस्पति जी बोलते हैं इंद्र से, बाकी सब देवताओं से, इंद्र तुम सब यहाँ नादान बनकर चले आए। बृहस्पति की बात कान खोलकर सुनो। जो ईश्वर द्रोही है उसे ना तो मंत्र बचा सकता है ना कोई औषधि। बिना भक्ति के अगर तुम 10,000 बार भी वेदों का स्वाध्याय कर लो तो भी तुम शिवा को नहीं समझ पाओगे। तो लेट्स फील द एनर्जी। सब लोग एक साथ जोर से बोलेंगे, हर हर महादेव। वीरभद्र बोलते हैं। अब एक्चुअली क्या होता है कि वीरभद्र और विष्णु जी का फेस ऑफ होता है। तो वीरभद्र बोलते हैं, विष्णु आप रुद्रदेव से विमुख क्यों जा रहे हो? इस दक्ष को बचाने का मतलब है शिव ज्ञान का अपमान। विष्णु जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, वीरभद्र मैं शिवा का ही सेवक हूं, पर दक्ष मेरा भक्त है और मैं भक्त के अधीन हूं। मैंने इसे वचन दिया है, इसलिए तुम मुझे रोको, मैं तुम्हें रोकूंगा। परिणाम वही होगा जो शिवा चाहते हैं। तो अब आप देखिए, एक तरफ महाबली वीरभद्र, दूसरी तरफ लॉर्ड विष्णु। घोर युद्ध हुआ। वीरभद्र ने विष्णु जी के चक्र को स्तंभित यानी कि फ्रीज कर दिया और उनके चारांग धनुष के 3 टुकड़े भी कर दिए। विष्णु जी समझ गए कि ये शिवा की ही इच्छा है
और वे वहां से अंतर्धान यानी कि डिसअपियर हो गए। अब दक्ष अकेला था। वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रखा और दोनों हाथों से उसकी गर्दन मरोड़कर तोड़ दी। उसका सिर अग्नि कुंड में डाल दिया। भृगु ऋषि तो क्या हुआ? भृगु ऋषि की दाढ़ी मूछ नोच ली गई क्योंकि उन्होंने शिवा का मजाक उड़ाया था। उषा देवता के दांत उखाड़ दिए गए क्योंकि वह शिवा गाली पड़ते देख हंस रहे थे। भग देवता की आंखें निकाल ली गई क्योंकि उन्होंने आंखों से दक्ष को सपोर्ट किया था। यज्ञ जो है मृग यानी कि डियर बनकर भागा और वीरभद्र ने उसका भी सर काट दिया। पूरी यज्ञशाला शमशान बन गई। तो इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है, चलिए डिस्कस करते हैं। अहंकार का अंत, एंड ऑफ ईगो। दक्ष के पास ज्ञान था, पावर थी, पर रिस्पेक्ट नहीं थी। बिना ह्यूमिलिटी के ज्ञान जहर बन जाता है। हरिहर एक हैं, यानी कि लॉर्ड विष्णु ने खुद कहा कि जैसे शिवा है वैसे मैं हूं। इनके बीच भेद डिफरेंशिएशन करना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। भक्ति वर्सेस रिचुअल्स। सिर्फ रिचुअल्स करने से कुछ नहीं होता। जब तक ईश्वर तत्व का ज्ञान ना हो तब तक हर कर्म निष्फल है। द रिजल्ट ऑफ इंसल्ट। जहां पूजनीय लोगों का अपमान होता है वहां डिस्ट्रक्शन पक्का है। कार्मिक जस्टिस। उष के दांत गए, भग की आंखें, इसका मतलब है कि गलत काम में साइलेंट सपोर्ट देना भी उतना ही बुरा है जितना गलत काम करना। तो दोस्तों, अपने लाइफ के यज्ञ में शिवा मतलब कि शांति और ज्ञान को हमेशा पहले रखिए। दक्ष की तरह ईगो नहीं।